खबर शामिल करते हैं कोट छुट्टा से, जहां हमारे नामा निगार गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जहनी तवाज़ुन ख़राब या फसाद फैलाना। खानपुर चौकी की हदूद दादे सोहराब की खोई के करीब सियासी शख्सियत अब्दुल करीम लुंड की मस्जिद में एक सफ़ेद रिश बुजुर्ग ने घुसकर कुरान पाक ग़िलाफ़ों को आग लगा दी अहले और वहां से फ़रार हो गया। दूसरी मस्जिद में वारदात करने लगा, जिस पर अहले इलाका ने आग लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। 15 पर कॉल की। करीबी पुलिस स्टेशन थाना दरख्वास्त जमाल खान की पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर डीएसपी कोट छुट्टा को इत्तला दी गई, जो मौके पर पहुंचा और मुलजिम को अपने साथ कोट छुट्टा ले गया। कुरान पाक को जलाने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस की तफ्तीश से मजीद मालूमात सामने आ सकती है। खबर है पतोकी से। थाना सराय मुगल की नवाही इलाका मेघा में भांजे ने रिश्ते के तनाज़े पर दस्ती कुल्हाड़ी के वार करके अपने सगे मामू को कत्ल कर दिया। मेघा के रिहायशी 52 साला अमानत अली ने चंद माह कबल अपनी बेटी का रिश्ता मुलजिम फ़कीर हुसैन से तय पाया था, जिसके टूट जाने का रंज था। मुलजिम फ़कीर हुसैन अपनी दीगर फैमिली के साथ घर में दाखिल हुआ और कहा कि अमानत अली को जान से मार दो, जिस पर फ़कीर हुसैन ने कुल्हाड़ी का वार किया। दस्ती सोटे से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। अमानत अली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। पुलिस थाना सराय मुगल ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारे नुमाइंदे सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से 26 साला नौजवान शहबाज रमज़ान जाँ बहक हो गया। मौजा हरसा भुला का रिहायशी 26 साला नौजवान शहबाज रमज़ान मुकामी अताई डॉक्टर इफ्तिखार के गलत इंजेक्शन लगाने से जाँ बहक हो गया। शहबाज क्लिनिक पे दवाई लेने गया तो अताई डॉक्टर इफ्तिखार ने गोलियां दी और इंजेक्शन लगाया। घर पहुंचने पर अचानक तबीयत ख़राब हो गई। शहबाज बेहोश हो गया। मरीज को सिविल अस्पताल चन्योर दाखिल कर दिया गया। हालत गैर होने पर फैसलाबाद अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ शहबाज ने दम तोड़ दिया। याद रहे कि जाली डॉक्टर इफ्तिखार का क्लिनिक चंद रोज़ कबल सील भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए कानून की खिलाफ वर्जी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया गया। इस सूरत हाल में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन PHCC की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन गई। जाँ बहक शहबाज रमज़ान के भाई ने कहा कि मैं अपने भाई को कहाँ से लाऊंगा, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज मेरा भाई शहबाज गया है, कल किसी और माँ का शहबाज चला जाएगा। अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से जाँ बहक होने वाले नौजवान शहबाज के भाई ने हाथ जोड़ते हुए हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। नगर से जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक PST और JEST उम्मीदवारों ने सिंध हुकूमत की मजहबी, जिन्स और सियासी बुनियाद पर बनाई गई तालीमी पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए एहतजाज किया। एहतजाज में दर्जनों पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान शामिल थे। मुजाहरीन ने दौरे मयार में मुश्तमिल पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि महकमा तालीम सिंध मुसलमान पढ़े लेकिन नौजवानों को दीवार के साथ लगा रही है। IBA टेस्ट पास करने वाले गैर मुस्लिम और फैसल को और फीमेल को 50% नंबर हासिल करने पर ऑफर ऑर्डर दिए गए। सियासी बुनियादों पर हार्ड एरिया में 33% नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती किया गया। मुसलमान नौजवानों के लिए 55% नंबरों की पॉलिसी देकर जुल्म किया जा रहा है। सिंध काबीना ने शुरू में सबके लिए एक ही पॉलिसी बनाई, बाद में सियासी मदाखलत और सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी को रिवाइज किया गया। महकमा तालीम ने सियासी बुनियादों पर मनपसंद इलाकों की यूसेज। खबर है बलोचिस्तान से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है, उम्मीदवारों में जोड़ तोड़ का सिलसिला आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। बलोचिस्तान के दीगर शहरों की तरह बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में भी होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। सिब्बी में दूसरे सियासी पार्टियों की तरह पाक वतन पार्टी में भी अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इसी हवाले से पाक वतन पार्टी की जानिब से आज एक शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद तहसील चौधर के इलाका खया में किया गया। शमूलियती प्रोग्राम में लियाकत अली शाह कोहेरी ने पाक वतन पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। लियाकत अली शाह का पाक वतन पार्टी में शमूलियत के ऐलान के बाद रईस मियां दाद और उनके हक में दस्तबरदार हो गया। वाज़ेह रहे कि लियाकत अली शाह कोहेरी और रईस मियां दाद बल्दियाती इलेक्शन में यूनियन कौंसिल फलेजी वार्ड नंबर 6 से एक दूसरे के मतमुकाबल उम्मीदवार थे। चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्लाह खान डोमकी ने बाहमी मुशावरात के बाद लियाकत अली शाह को पाक वतन पार्टी का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन पाक वतन पार्टी के हमरा मरकजी कायदीन भी मौजूद थे।
खबर है शेखुपुरा से। शेखुपुरा के वाहिद DHQ अस्पताल में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स का गायब रहना मामूल बन गया। अस्पताल के दिल वार्ड में मरीज डॉक्टर्स और स्टाफ के हाथों जलील हो गए। दिल वार्ड में तैनात डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करने की बजाय अपने प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा के वाहद DHQ अस्पताल में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स का गायब रहना मामूल बन गया। अस्पताल की दिल वार्ड में मरीज डॉक्टर्स और स्टाफ के हाथों जलील हो गए। दिल वार्ड में तैनात डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करने की बजाय अपने प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगे। कार्डिक वार्ड में रखी गई इको मशीन भी 1 माह से खराब पड़ी है, जिसे ठीक नहीं करवाया जा रहा, जिसके बायस मरीज महंगे दामों प्राइवेट इको करवाने पर मजबूर हो गए। दिल वार्ड के डॉक्टर्स ने अपने प्राइवेट अस्पताल बना रखे हैं, जहाँ सरकारी अस्पताल के मरीजों को जबरदस्ती प्राइवेट अस्पताल भिजवाया जाता है। अफोर्ड बाहर का नहीं कर सकते, मेहरबानी करो सानू एक टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। जबकि MS दौरान विजिट आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट देते नजर आते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नाअहल MS और DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों के साथ नारवा सलूक और अस्पताल की अफसोसनाक सूरत हाल पर फौरी नोटिस का और इधर समुंदरी में खुदकुशी का मामला पेश आया। घरेलू नाचाकी पर 24 साला नौजवान ने जहरीली गोलियां निगल ली। नौजवान को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। उस्मान नामी नौजवान ने गंदम में रखने वाली गोलियां खाकर मौत को गले लगा लिया। वाक़या थाना तरखानी के इलाका 42 काफे में पेश आया। दादू की तहसील मेहड़ ए सेक्शन पुलिस की खातून के साथ बदसलूकी। पुलिस ने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और दुखे दिगर गली में तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस को बार बार कह रही थी हमारे मर्द नहीं हैं, आप चले जाएं। मुखालफिन से पैसे लेकर पुलिस हर रोज़ दरवाजे पर आती है, जीने भी नहीं देती। झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू एहलकार के खिलाफ फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल जस्टिस पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद आज़म खान, सूबाई सदर समीउल्लाह भुट्टो और सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है। कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम कामयाब हो सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। मुल्क में हम अक़लियती बरादरी को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इंसानी हकूक़ सब के लिए। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली इंसानी हकूक़ की अलमदार पार्टी सिविल जस्टिस पार्टी पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में रजिस्टर करवा दिया गया। पार्टी आम शहरी के बुनियादी हकूक़ की तर्जुमान होगी। गरीब, मज़लूम और मतवसत तबके से समेत ऐवानों में हर शहरी के बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ेगी। आइंदा इलेक्शन 2023 में हिस्सा लेकर अमली सियासत का आगाज़ करेगी। वह सियासी पार्टी होगी जो आम इंतखाबात में पढ़े लिखे नौजवानों समेत आम पाकिस्तानी को इंतखाब में खड़ा करेगी, उन्हें अपने हल्के से कामयाब करवाकर ऐवानों में पहुंचाएगी। चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि हमारे मुल्क में रवायती सियासत का खात्मा हो सके, पाकिस्तानी अवाम को सिविल जस्टिस पार्टी पाकिस्तान अवाम के बुनियादी हकूक़ वापस दिला सके। आए खुद खड़े हो जाएं अपने हकूक़ के लिए, कौम के मुस्तक़बिल के लिए सिविल जस्टिस पार्टी में शमूलियत करें, माशरे में तब्दीली लाएं और कौम की तकदीर बदलें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया अपने कायद मोहम्मद एजाजुल हक और हाजी मोहम्मद यासीन की क़यादत में हारूनाबाद, फोटाबाद, चिश्तियाँ शरीफ, ज़िला बहावलनगर समेत पंजाब और दीगर सूबों में भी उम्मीदवार लाएगी। मियाँ सुहेल साकिब का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा मियाँ सुहेल साकिब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया अपने कायद मोहम्मद एजाजुल हक और हाजी मोहम्मद यासीन की क़यादत में 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर हारूनाबाद, फोटाबाद, चिश्तियाँ शरीफ, ज़िला बहावलनगर समेत पंजाब और दीगर सूबों में उम्मीदवार लाने और अवामी अदालत में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ज़िया हमेशा अवामी इत्तेहाद पर पूरा उतरी है। अवामी एतमाद का एहतराम करते इलाके की तमीर व तरक्की और दुखी इंसानियत की खिदमत और असूलों की पासदारी की बुनियाद पर सियासत करती है। यही वजह है कि अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और हाजी मोहम्मद यासीन के साथ खड़े हैं। मियाँ सुहेल साकिब ने सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन से बात करते हुए कहा
کہ ہارون آباد فوٹاباد ضلع چشتیاں شریف سمیت ضلع بہاول نگر مسلم لیگ ضیاء کا قلعہ ہے اور آنے والے انتخابات میں ٹف ٹائم دیں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی مخالفین کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا اور نہ عوام کو کرپٹ ٹولے کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں۔ کہا کہ حاجی محمد یاسین ایک شخص نہیں، ایک تحریک کا نام ہے، عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ ضلع بھر کی عوام نے اپنا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے حق میں سنا دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ علاقے کی محرومیوں کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ مسلم لیگ ضیاء اپنے قائد محمد اعجاز الحق اور حاجی محمد یاسین کی قیادت میں پارلیمنٹ میں ہوں۔ رخ کرتے ہیں مری کا۔ ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق نیو مری یوسی چارہان میں ماسٹر مرتضیٰ کے بیٹے حافظ کاشف کے گھر کو بجلی کے شارٹ سرکٹ سے گھر کو آگ لگ گئی، جس سے گھر میں موجود قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون راجہ عتیق سرور نے لواحقین سے ملاقات کی، ان سے دلی دکھ کا اظہار کیا، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس موقع پر ظفر جاوید عباسی اور دیگر مؤسسین علاقہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اور ادھر کاموکی میں فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ محمد نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی کے نواحی گاؤں جان چک نزد چوننیا ڈیک کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے 2 گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کی وجہ سے 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ممتاز اور امیر حیدر کے درمیان ڈیک کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر فائرنگ کھول دی، جس کی وجہ سے دونوں شدید زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو سول ہسپتال کاموکی منتقل کر دیا۔ نوشکی سے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں نوشکی کی میونسپل کمیٹی اور ڈسٹرکٹ کونسل سطح میں جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گئی۔ 29 مئی کو ہونے والے نچلی سطح پر اختیارات کا لوکل باڈیز بلدیات کے لیے انتخابات کا سلسلہ اہم مراحل میں داخل ہو گیا۔ نوشکی میں میونسپل کمیٹی کے 20 وارڈز اور ڈسٹرکٹ کونسل کے 122 وارڈز میں مجموعی طور پر سینکڑوں امیدوار میدان میں پہنچے اور آزمائی کی۔ اس وقت آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام نیشنل پارٹی BNP، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ امیدواروں نے اپنے حق میں ایک دوسرے امیدوار کو دستبردار کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی عروج پر جا پہنچا، کیونکہ 10 مئی تک امیدوار دستبردار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دستبرداری کاغذات نامزدگی واپس لینے کا عمل ختم ہو جائے گا۔ میونسپل کمیٹی نوشکی کے ٹوٹل 20 وارڈ ہیں، جس میں درجنوں امیدوار میدان میں پنجہ آزمائی کے لیے اتر گئے۔ ہر امیدوار کی بھرپور انداز میں الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی پوری کوشش ہے کہ ان کے امیدوار کامیاب ہو، مگر وارڈز میں آزاد امیدواروں میں بھی مضبوط امیدوار میدان میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ فیصلہ تو 29 مئی کو ہوگا، البتہ ہر امیدوار کی کوشش ہے کہ وہ اپنے حلقے کے ووٹرز کی حمایت حاصل کرے۔ بلدیاتی انتخابات نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کا اہم اور بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 29 مئی کو نوشکی میں سیاسی جماعت کی اکثریت ہوگی یا آزاد امیدواروں کی اکثریت ہوگی۔ ساجد گبول کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ صدر علی پور جام سجاد حیدر نے 30 لیٹر دیسی شراب، 1 عدد بندوق، 12 بور، 1 عدد پسٹل، 30 بور برآمد، مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات تھانہ بند کر دیا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے DSP سرکل علی پور منور بزار کی زیر نگرانی SHO تھانہ صدر علی پور جام سجاد حیدر نے کارروائی کرتے ہوئے 1 عدد پسٹل، 30 بور، 1 عدد بندوق، 12 بور اور 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے ملزمان عبدالستار محبوب عمران کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، حوالات تھانہ بند کر دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کا کہنا تھا کہ پولیس منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی۔ 24 گھنٹے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت الرٹ ہے۔ کسی بھی ایسے مشکوک سرگرمی کی اطلاع پنجاب پولیس ایمرجنسی نمبر 15 پر دیں، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اطلاع دہندہ کا نام زیغہ راز میں رکھا جائے۔ کمانڈر ساجد شیخ کا SHO صدر علی پور جام سجاد حیدر کو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے پر خراج تحسین۔ خیرپور ناتھن شاہ میں وابڈا کی غفلت کے باعث 11,000 وولٹیج کی تاریں گاؤں کے اوپر گر گئیں۔ تحصیل کے نواحی گاؤں گچل پر وابڈا کی غفلت کے باعث 11,000 وولٹیج بجلی کی تاریں گاؤں کے آگے راستے پر گر گئی۔ 11,000 وولٹیج بجلی کی تاروں کے باعث ہم گاؤں والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر وقت جانے میں نقصان کا خدشہ برقرار ہے۔
अहले इलाका का मज़ीद कहना है कि कई मरतबा मुतलका वापटा इंसामिया को शिकायत की लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अहले इलाका ने वापटा की आला इंसामिया से मुतालबा किया कि रास्ते पर गिरी 11,000 बिजली की तारों को ऊपर करके जाएं और नुकसान से बचाया जाए। उकाड़ा से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोदला। रेनाला खुर्द नहर लोयरबारी 2 आब से 3 लाशें बरामद हुई। 2 लाशों के टुकड़े करके बोरी में बंद किए हुए हैं और तीसरी तशद्दुदशुदा लाश बरामद हुई। 3 लाशों की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच के लाशों को निकालने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी है। दीपालपुर में डकैतियों का सिलसिला थम ना सका। सजाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर पाकपतन रोड पर खान ऑटोज ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की डकैती की वारदात हुई। मुसल्ला डाकू दुकानदार से असले के जोर पर 5,62,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। दीपालपुर ने ऑन न्यूज़ ने डकैती की वारदात की फुटेज हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए वाक़या देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस इत्तला पर वक़ूए पर पहुंच गई। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करके आगाज़ करते हुए डाकुओं की तलाश शुरू कर दी।